बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, उल्लू का वाक़या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उल्लू का वाक़या एक ऐसा वाक़या बन चुका है जो हर जगह दिखाई दे रहा है। इसमें हकीकत क्या है? क्या करबला के मैदान में उल्लू वाक़ई ही मौजूद था? क्या कोई ऐसी हदीस मौजूद है जिसमें उल्लू का ज़िक्र आया है? जानिए इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ। करबला का मैदान तरीक़े इस्लाम का वो दर्दनाक मुकाम है जहाँ जुल्म, कुर्बानी, वफादारी और सब्र की ऐसी मिसालें कायम हुई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन यानी अशूरा का दिन हर साल मुसलमान को अदल, ईमान और दीन की सरबुलंदी के पैगाम की याद दहानी करवाता है। इसी करबला की शहादत के बारे में बहुत सी रिवायात और अलामात बयान की जाती हैं, जिनमें से एक जिक्र उल्लू के बारे में भी किया जाता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या इमाम हुसैन की शहादत के वक्त या बाद उल्लू मौजूद था? क्या उल्लू की आवाज़ या इसकी मौजूदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से जुड़ी कोई ख़ास निशानी या अलामत है? इससे तफसीली तहरीर में हम इस मौजू पर तहकीकात अंदाजे में गुफ्तगू करेंगे। उल्लू की फितरत और दुआएं। उल्लू क्या है? इस्लामी नज़रिया, कुदरती हकीकत। उल्लू रात का परिंदा है जो दिन के वक्त कम नजर आता है। ये खामोशी, तन्हाई पसंद और रात को शिकार करने वाला परिंदा है। मुतले अक़वाम मज़हब में उल्लू को मुख्तलिफ़ अलामतों के तौर पर देखा गया है। यूनानियों में उल्लू हुकूमत की अलामत था। हिंदू मत में उल्लू को दौलत, देवी लक्ष्मी का साथी माना जाता है। यूरोप में उल्लू की बदशुगनी की अलामतें समझी जाती हैं। अरब अक़वाम में उल्लू को मनूस समझा जाता है। इस्लाम में उल्लू के बारे में क्या कहा गया है? कुरान मजीद में उल्लू का बराह रास्त कोई जिक्र नहीं। हदीस में भी उल्लू के बारे में कोई ख़ास तौर पर कुछ नहीं आया। अलबत्ता बाज़ ज़ईफ़ रवायात और अवामी अक़ीदे में उल्लू को मनूस समझा गया है, लेकिन ये शर्त बुनियाद पर नहीं बल्कि जाहिली या सकाफती असरात के तहत है। उल्लू और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायत है या अफसाना? बाज़ अवामी रवायात और मरासियों में जिक्र आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला में उल्लू की आवाज़ें सुनाई देने लगी या वो वीरानी की अलामत बन गया। इस हवाले से चंद गैर मुस्तैद बातें मशहूर हैं। उल्लू शहादत के बाद मुसलसल रोता रहा। उल्लू ने कुफा व शाम में रोना शुरू कर दिया। उल्लू वीरानी, गम और जुल्म की अलामत बन गया। इन रवायत की हैसियत क्या है? ये तमाम बातें मुस्तैद शिया या सुन्नी कुतुब हदीस में मौजूद नहीं खीं जैसे इन ना ही मुतबर्रिक मौरखीन जैसे इब्ने जरीर तबीर, इब्ने असीर, शेख मुफीद या अल्लामा मजलिसी ने इन बातों का कोई वज़ाह हवाला दिया है। ये बातें ज़्यादातर अवामी किस्सा-साज़, मरासी ख़्वानी या लोक रवायत पर मुबनी हैं। अवामी क़ीदा, मनऊफ़, अल-फ़ितरत, अलामत और इनकी हकीकत। उल्लू को मनूस क्यों समझा जाता है? जहली अरब इस परिंदे को मनूस समझते हैं क्योंकि रिवायत को आवाज़ देता है। इस्लाम ने इन तमाम तोहमतों की नफ़ी की है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ना बीमारी अज़ा खुद लगती है, ना कोई चीज़ नहुसत रखती है। क्या करबला की वीरानी को उल्लू से जोड़ना दुरुस्त है? करबला की वीरानी और गम एक रूहानी और इंसानी हकीकत है जिसे उल्लू या किसी परिंदे की आवाज़ से जोड़ना महज अलामती या शराना अंदाज हो सकता है, हकीकत नहीं। वरासी निगार ने कई बार उल्लू का जिक्र किया, जैसे उल्लू की चीखें गूंजी करबला की खाक पर, लगता था सदाएं दे रहा है कोई गम का परिंदा। ये बयान अदाबी अंदाज है, ना किसी शहरी या तरीकी हकीकत। शिया और सुन्नी मौरखीन की कुतुब का जायजा। तरीकी तबीरी, अलबदिया वल-नहार, मुकातिलीन अल-तबीबीन, अरशाद शेख मुफीद, बहरहाल अल-नूर, किसी में भी उल्लू की मौजूदगी का जिक्र बराह रास्त नहीं मिलता। इस्लामी मुहक्किकीन इस ख्याल पर मुतकिद है कि उल्लू की शहादत इमाम हुसैन से कोई ख़ास निस्बत नहीं। इसे शहादत से जोड़ना सिर्फ अवामी अकीदा या जज्बाती अंदाज बयान है। इस्लाम में परिंदों की आवाज़ को बदशुगन समझना तोहमत परस्ती के ज़मारे में आता है। ईमान में असल बुनियाद कुरान व सुन्नत है, ना कि अफसाने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इतना अजीम है कि इसे किसी परिंदे या ज़हरी अलामत की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत के मुकाम को कमज़ोर मत करें। इमाम हुसैन की शहादत एक अहली मिशन था। इस अजीम कुर्बानी को उल्लू की आवाज़ से जोड़ना बाज़ औक़ात इस मिशन की अज़मत को अवामी सतह तक महदूद कर देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहादत की अलामतें हक़ाइक़ की रोशनी में। हक़ीक़ी अलामत आसमान का सुर्ख होना। बाज़ मारखीन ने बयान किया है, ज़मीन का ज़लज़ला, अब आसमान से खून बरसने की अफ़वाहें, अलामती अंदाज़ा, शहादत की पेशगोई खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये सब चीज़ें अहले बैत के अज़ीम मुकाम की दलील हैं, ना कि उल्लू जैसे परिंदे की बातें हैं।
पहला सवाल है, क्या उल्लू इमाम हुसैन की शहादत के वक्त मौजूद था? मुस्तैद तौर पर बिल्कुल नहीं मौजूद था। क्या उल्लू का कोई ताल्लुक शहादत करबला से है? तरीकी तरीकी व दीनी तौर पर तो नहीं है। क्या अवामी के साथ इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, लेकिन वो गैर मुस्तैद, इनकी कोई वजाहत या दलील मौजूद नहीं है। क्या ऐसे अकायद दीन में जगह रखते हैं? नहीं, ये तोहमत है। ऐसे वाक़यात झूठे फैलाना ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी आने वाली नस्ल देख रही है वो इन वाक़यात को सच मान लेगी। इस तरह के वाक़यात ना फैलाएं, जैसे उल्लू का वाक़या, शेर का वाक़या, इन वाक़यात को आप ना फैलाएं। हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत एक अजीम शहादत है। उनको उल्लू या शेर या किसी और चीज़ से मिलाने से परहेज़ करें। गलत पैगाम इस दुनिया में मत फैलाएं। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी व हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को कुरानी व नबी तलीम अहले बैत की सीरत और मुस्तहद रवायत के ज़रिए समझना और बयान करना चाहिए, ना कि अफसानी अलामतों या गैर हकीकी बातों के ज़रिए। हमें अपने दीन को बिल्कुल सही हदीसात के साथ बयान करना चाहिए, ना कि गलत बातों के साथ। कोशिश करें कि जब भी आप किसी बयान को सुने या किसी वाक़ये को सुने तो उसकी तहकीकात लाज़मी करें, क्या ये हुआ था, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए जा रहे हैं जो हमारी किताबों में नहीं हैं, जो अहले बैत में बिल्कुल नहीं है और मुस्तैद शिया सुन्नी की किताबों में भी नहीं है। बस ऐसा है कि किस्से और अफसाने बयान किए जा रहे हैं। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें और दीन इस्लाम के रास्ते पर चलें। ए अल्लाह, हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को समझने, इन पर अमल करने और इन्हें दुनिया में सही अंदाज में पेश करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद होगा कि आपको उल्लू के बारे में उम्मीद होगा कि आपको आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल चुका है। कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसका जवाब आपको ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, ताकि उस सवाल के बारे में भी हम पूरी मुकम्मल तफसील के साथ जानकारी लेकर आएँ और इस्लाम और दीन और इस्लाम की सही बातों को आगे फैलाएं, ना कि झूठे कहानी और किस्से को। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह के सबक मूज़ और हैरत अंगेज़ वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।